हेलो दोस्तों, तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है दो सीए स्टूडेंट्स। एक जिन्होंने हाल ही में सीए का एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है और एक जिन्होंने 3 बार सीए का एग्जाम्स दे दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार भी वो क्लियर नहीं कर पाए। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक पास हो गया और एक फेल हो गया। द नेशन वांट्स टू नो, सो लेट्स गेट इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। कॉमन प्रॉब्लम जो हर बच्चा फेस करता है वाइल स्टडिंग, इस पढ़ाई करते टाइम ना नींद बहुत आती है। तो क्या आपने ये प्रॉब्लम कभी महसूस नहीं की? अरे पूछो ही मत, बुक्स खोलते ही नींद आती थी मुझे तो। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम हुई मैम, बहुत नींद आती थी, स्पेशली दोपहर में और रात में। तो फिर ये नींद का इलाज क्या था? आप क्या करते थे? अरे करना क्या है मैम, 1-2 बार मुंह धोती थी, मम्मी की डांट और चाय कंज्यूम करती थी, लेकिन नींद तो आखिर नींद है ना, आ ही जाती थी। स्टडी पीरियड के फर्स्ट 2 वीक्स में ही मैं समझ चुकी थी कि पढ़ाई करते टाइम तो नींद तो आने ही वाली है। तो मैंने मेरा ना पढ़ाई का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे आई एनालाइज कि कौन से मेरे पीक स्लीपिंग आवर्स हैं, जैसे दोपहर का टाइम और रात का टाइम। तो उस टाइम पे आई स्टार्टेड अलोकेटिंग माय फेवरेट सब्जेक्ट। जैसे लॉ में मेरा कमांड है, सो आई स्टार्टेड डूइंग लॉ दोपहर के टाइम पे। इसके अलावा सुबह उठते ही पढ़ाई के लिए बैठने से पहले मैं हाफ एन आवर कंपल्सरी या तो योगा, नहीं तो कार्डियो, नहीं तो वॉकिंग, कुछ भी करती थी, जिस वजह से ना मुझे पूरा मॉर्निंग फ्रेश लगता था। ट्रस्ट मी, इट रियली हेल्प्ड मी। ऑल्सो मैं मेरे स्टडी पीरियड को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करती थी। जैसे 2 आवर्स का स्लॉट होता था, उसके बाद मैं हाफ एन आवर का कंपल्सरी ब्रेक लेती थी। इसके वजह से मेरी पढ़ाई भी मुझे अचीवेबल लगती थी और ब्रेक लेने की वजह से नींद भी नहीं आती थी। अच्छा, नींद की बात तो हो गई, अब ये बताइए क्या रोज पढ़ाई करने का मन करता था? रोज मोटिवेटेड फील करते थे? अरे घंटा 10 दिन बाद एक आधा दिन ऐसा आता था जिस दिन मोटिवेटेड फील होता था। ऑब्वियसली नॉट, कोई भी डेली मोटिवेटेड नहीं रह सकता। तो ऐसे टाइम आप क्या करते थे? अच्छे YouTube वीडियोस देख लेती थी, कुछ मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुन लेती थी, खुद को कन्विंस कर लेती थी यार कि पढ़ ले रुचा, पढ़ ले। बट ऑनेस्टली बोलूँ कि मोटिवेशन को चेस करने का जो टाइम स्पैन है ना, वो मोटिवेटेड रहने से कई ज़्यादा है। सच्ची बताओ, these nice videos are extremely important to keep you on track. But I made sure of one little thing कि मैं इन वीडियो से ना सिर्फ मोटिवेशन नहीं लेती थी। I made sure that these videos are constantly reminding me of my priorities. मूड का क्या है, कभी आएगा कभी जाएगा, बट मैंने ये बात जान ली थी कि मुझे मेरे मूड्स के हिसाब से नहीं चलना है, मुझे मेरे प्रायोरिटीज के हिसाब से चलना है, एंड दैट केप्ट मी ऑन ट्रैक। The common issue which every person in this millennial generation is facing is too many distractions. So are there any distractions for a CA student as well? Netflix, Amazon Prime, Insta Story, Money Heist। मैम ऑनेस्टली बोलूं, सिलेबस से ज्यादा तो डिफिकल्ट होता है इन चीजों को अपने से दूर रखना। Yes, 14-15 घंटे की पढ़ाई करना with so many entertainment options at your disposal is not easy. So what did you do to avoid them? सारे एप्स अनइंस्टॉल कर दिए मैम, एक भी सब्सक्रिप्शन वापस रिन्यू नहीं किया। अरे मोबाइल के यूसेज पे भी मैंने टाइम रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, लेकिन ये सब सिर्फ 1 हफ्ता चला, उसके बाद सब एप्स वापस री इंस्टॉल होते गए। आई न्यू आई वॉज डूइंग रॉन्ग, बट इट वॉज टू टफ टू रेजिस्ट मैम। ना, I didn't uninstall anything because I believe कि जिस चीज को दिमाग से जितना हटाने की कोशिश करते हैं ना, माइंड उसी चीज से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। Rather, I gave myself social media access between my study slots. This kept me productive and efficient for those 1.5 to 2 hours which were allotted in my study slots, and I could study with full focus for those 2 hours because पता रहता था कि बाद में social media access मिलने वाला है। Pursuing CA is not a cakewalk for everyone, but इसके अलावा were there any personal challenges which you had to deal with? मैम ये भी कोई पूछने की बात है
ये मोटापा, ब्रेकअप्स, रिश्तेदार, माइग्रेन इश्यूज, इन सब के वजह से ना लाइफ की वाट लग गई है मैम। सच बोलूं, इन सब के वजह से ना पढ़ाई का मन ही नहीं करता है। जिस टाइम सीए में एनरोल किया था ना, उसी टाइम जान लिया था कि अपकमिंग 4 to 5 years are going to be full of challenges. If you don't sacrifice something for what you want becomes a sacrifice. It is this quote which kept me going. चलो, वन लास्ट क्वेश्चन। क्या कभी फ्यूचर का सोच के पास परसेंटेज कम होता है, मैं पास होगी कि नहीं होगी, चेकिंग कैसे होगी, ये सब सोच के कभी स्ट्रेस्ड आउट फील होता था? मैम, आपसे कभी कोई ये कह देना कि उसको सीए की पढ़ाई करते टाइम स्ट्रेस्ड आउट फील नहीं हुआ, नर्वस नहीं लगा, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो उसको सीए की लेवल का अंदाजा नहीं है। मैम, ये नर्वसनेस, स्ट्रेस, ये पार्ट एंड पार्सल है सीए की स्टडीज का। जस्ट लाइक बीपी, लो ब्लड प्रेशर भी अच्छा नहीं है लेकिन हाई ब्लड प्रेशर भी अच्छा नहीं है। उसी तरह सीए की पढ़ाई के टाइम बिल्कुल डर ना लगे ना, तो वो भी हानिकारक ही होता है। तो मैं जब टाइम पास करती थी या पढ़ाई में मूड नहीं लगता था, तो ये डर को मैं उस टाइम खुद को फील करवाती थी एंड आई यूज्ड टू गेट बैक ऑन ट्रैक। तो आज के केस स्टडी से हमने क्या सीखा कि चाहे वो रैंकर हो, चाहे वो पास हो रहा है, चाहे वो स्टूडेंट फेल हो रहा है, हर एक स्टूडेंट सेम प्रॉब्लम्स गो थ्रू करता रहता है, लेकिन द डिफरेंस लाइज इन ओनली वन थिंग, दैट इज द रिएक्शन टू दीज प्रॉब्लम्स। रिमेंबर पीपल, इफ देर इज अ प्रॉब्लम देर इज अ सोल्यूशन ऑल्सो, एंड दीज सोल्यूशंस आर डिस्कस्ड अभी आपके सामने। तो जाइए, इन सोल्यूशंस को अप्लाई कीजिए एंड ऐसे ही बहुत सारे मोटिवेटिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई क्लासेस लगाने का सोच रहे हो तो अनअकैडमी पे फ्लैट 10% डिस्काउंट है अभी सब बैचेस पे, एंड उसके ऊपर आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज दिस कोड RCH10। गाइज, जस्ट इमेजिन, ऑलरेडी इकोनॉमिकल प्राइसेस होते हैं अनअकैडमी के बैचेस के, उसके ऊपर उन्होंने एक स्पेशल वीक रखा है अभी, स्पेशल डिस्काउंट वीक टिल 30th सितंबर तक ही ये ऑफर है। उसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हो RCH10, और मेरे साइड से एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा गाइज। सो एक ही सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट में आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस है, डाउट सॉल्विंग सेशंस है, पेपर सॉल्विंग होता है गाइज, टेस्ट सीरीज वगैरह, कुछ एडिशनल लगाने की जरूरत नहीं है आपको। एक ही सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल बेनिफिट्स। सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर बाइंग एनी बैच, यू कैन सर्टनली कंसिडर दिस।